लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत में निर्माणाधीन सेप्टेज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया उचित दिशा निर्देश, जल्द से जल्द प्लांट के कार्यों को पूर्ण करने का दिया निर्देश। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद में सीओ के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा व जमकर नारेबाजी। 80 वर्षीय वृद्ध से 25,000 रुपए रिश्वत घर बनाने के एवज में मांगने का है आरोप। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार व बढ़ती दुर्घटना को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा शहर में चलाया गया जागरूकता अभियान, लोगों से हेलमेट पहनने की अपील। और जिला अधिवक्ता संघ भवन में अधिवक्ता स्वर्गीय दिलीप सिंह के असामयिक निधन पर आयोजित हुआ शोक सभा। अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत में निर्माणाधीन सेप्टेज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उपायुक्त ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए और जल्द से जल्द प्लांट के कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। शहरी कचरा को प्रबंधन का जल प्रदूषण फैलने से रोकने के उद्देश्य से बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत में सेप्टेज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में आज उपायुक्त ने बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत में निर्माणाधीन सेप्टेज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों व कार्यकारी एजेंसियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सेप्टेज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संबंध में कार्यकारी एजेंसियों से जानकारी प्राप्त की एवं कहा कि निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए आगामी 29 दिसंबर तक प्लांट का निर्माण कार्य को पूर्ण करें। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत में इस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लाभ नगर वासियों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में एसबीएम के नोडल अधिकारी, जेई नगर निगम, हिमालय एजेंसी के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। कब मोतीलेदा बेंगाबाद में प्लांट स्थापित किया जा रहा है और बिल्कुल ही अपने अंतिम चरणों में है। जितने भी सेगमेंट्स की तैयारियां यहाँ पे करनी थी, सेपरेट सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेप्टेज यूनिट, वह सब यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि इसके जो कैपेसिटी है वह पूरे नगर निगम और एडजेसेंट एरियाज़ में जितने भी हाउस होल्ड्स बने हुए हैं जहाँ पे कि सेप्टिक टैंक हैं, उन सभी के कैपेसिटी के अनुरूप निकले। और अभी वर्तमान में जो नगर निगम में सेप्टिक रिमूवल के लिए 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, वही बढ़कर 16 और हो जाएं, ताकि जितने भी सेप्टिक टैंक यूज़ करने वाले हाउस होल्ड हैं सभी का नियमित रूप से नियमित अंतराल पर क्लीनिंग हो जाए और यहाँ पर लाकर डंप करते हुए उनके फर्दर प्रोसेसिंग से वह सफलतापूर्वक निष्पादित हो सके। फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में ट्रीटेड वाटर और ट्रीटेड स्लज का निष्पादन यहाँ से किया जाएगा, जिसका कि खाद के रूप में इस्तेमाल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में यह प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही जिले के इस्तेमाल हेतु तैयार रहेगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद में सीओ के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी किया। ग्रामीणों ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध से 25,000 रुपए रिश्वत की मांग घर बनाने के एवज में की गई थी। बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडी पंचायत सचिवालय में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीओ कृष्ण कुमार मरांडी के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए उनके खिलाफ सीओ साहब हाय हाय, सीओ साहब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बताया जाता है कि बिशुनपुर गांव निवासी 80 वर्षीय गिरेंद्र मंडल अपने घर के समीप नया घर निर्माण कर रहा था। इधर सीओ ने कार्य को रोककर 25,000 रुपए की रिश्वत नहीं दिए जाने पर मुकदमा करने की धमकी दी। इन्होंने बताया कि सीओ के द्वारा जबरन पुलिस के द्वारा उठवाकर बेंगाबाद थाने लेकर गया
और वहां जबरन बॉन्ड पेपर में हस्ताक्षर करवाया गया। इधर सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने इस संबंध में कुछ भी बोल पाने में असमर्थता जताई एवं बंद कमरे में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाया गया आरोप गलत है, हम किसी से पैसे की मांग नहीं किए हैं। ये मांग रहा झूठ बोल रहे हैं, आपको कौन बोल रहा था? ठीक है, इनको कसम खाने गए, ये तो मकान वो मकान रोके कि नहीं, वो कसम खाए। ये तो पहले घर नहीं बना। अरे बुढ़ापे में झूठ मत बोलिए, समझे? हमको इतना झूठ बोल रहे हैं जी आप। झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई इतना झूठ बोल रहे हैं, हम तेल मंडल स्टॉक लगा हुआ था। कौन दयाल मंडल का बात कर रहे हैं बताइए? इनका जमीन आप रोके कि नहीं? उनसे बात कर कौन दयाल मंडल का वो भी बताएं। देववासियों हाय 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 हाय, देववासियों मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या मामला जमीन को लेकर आपका? जमीन का मामला सर, हम अपना खतियानी जमीन 2 कट्ठा जमीन में मकान बना रहे थे जी। और मकान का तब्दी कोड करके कुछ उठा करके छत बिछाए थे, पिलर दिए थे जी। सीओ से एकाएक का ये जमीन मेरा है। हमसे सवाल जवाब किया कि सर मेरे हफ्ता कैसे ये तो जमीन 16 सेटलमेंट का मैंने 11-12 में हमारा खतियान बना है और नाना के नाम से, तो आप कैसे कह रहे हैं मेरा ज़मीन है? बोलो नहीं, बकास ज़मीन है, ये बकास मेरा ज़मीन टोटली है। तो उनसे सवाल जवाब किया कि सर बकास तो 90% हर खंड में है, चुपवाड़ी बिशनपुर डूमरजोर सब बकास से बकास पड़ा हुआ है और सब में मकान बन रहा है, मेरा में ज़मीन में कैसे नहीं बनेगा? बोलो जितना मकान सब डोजर लगा के तोड़ रहे हैं। हम कहते सर कहीं पागल हो गए अपने कि हम बच्चों बोले थे क्या गलती कर बोले कि कहीं पागल हो गए थे करके मकान पर डोजर लगा के तोड़ देंगे। और क्या और कुछ हुआ था? इसके बाद वो बोले कि ब्लॉक में आना। ब्लॉक जब गए तो एकांत करके बुलाए गए तो बोला इसमें खर्चा लगेगा। तो क्या खर्चा लगेगा सर? 25,000 रुपये आपको लगेगा, आप मकान बना सकते हैं। हम कहिए सर एक पैसा नहीं लगेगा, अपना जमीनत पैसा काहे देंगे। इसके बाद एक दिन बुलाए, फिर थाना पकड़ के दे गए पुलिस। गए तो थाना बोले कहे थे बात नहीं सुने, अभी भोगो तुम ये रहोगे। अच्छा, तो बाद में जितना बनल है मकान, हाँ इसके बाद में सर वहाँ थाना में बॉन्ड दिखा दिया बड़ा बाबू हमसे। अच्छा कि सीओ साहब जो कहेगा वही कीजिए। अंदर बैठे अच्छा, अंदर जा करके तो फिर बड़ा बाबू बॉन्ड दिखा दिया हम लोग से। अच्छा, और छोड़ दिए। तो बॉन्ड में क्या लिखा गया है? बॉन्ड में लिखा गया कि जब तक सीओ का आदेश नहीं होगा या मकान नहीं बन सकता। तो क्या विभाग से क्या मांग करते हैं आप? मकान बनाने का और क्या मांग करें? अच्छा जी, बताएंगे जमीन को लेकर? ये जमीन बकास पर सीओ साहब अधिकार करते कि ये मेरा जमीन है, आप लोगों का जमीन नहीं है। जितना भी कोई भी जमीन पर मकान नहीं बना सकते हैं आप। अच्छा, ये जमीन पर जब मकान बनाएगा तो डोजर से तोड़ दिया जाएगा। इसके आगे तुम लोग बॉन्ड करवा लिया, आदमी को पकड़ के थाना में ले जा करके। अब हम लोग भी डर से नहीं सट पा रहे हैं, तो कैसे क्या बनाएगा हम लोग मकान? ये तो झोपड़ा झोपड़ी बना के किसी रूप से गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ परेशानी है। गिरिंदर मंडल को अच्छी तरह से जानता हूँ जी। इन्होंने अपना जमीन पर मकान बना रहा था और सीओ साहब आकर के उस मकान को रोक दिया और उसके बाद मकान रोकने के पश्चात और हमारे गांव में उसी प्रकार जमीन में अपने समक्ष में रह करके और मकान बनवाया है सीओ साहब। तो क्या आप कहना है, आप मतलब क्या मांग करते मेरा हैं? कहना क्या रहेगा? मेरा कहना यही है कि जो पहले मकान शुरू हुआ और उसी प्रकार का जमीन में, अब ये तो पैसा इनसे मांगा उस समय हम थे नहीं, लेकिन इनके भाषण के अनुसार ये इन्होंने कहा कि 25,000 रुपया मांग रहा है, तब जाकर के सीओ साहब आदेश करेंगे। इसी बात पर इन्होंने पैसा देने से इनकार किया, तब जाकर के मकान इनका रुका हुआ। लेकिन उसके बाद जो मकान है, जो गैर आदमी आकर के हमारे गांव में लोकल कागज बनवा करके, जबकि अभी रजिस्ट्री रुका हुआ है बकास जमीन का, लेकिन फौसकी कागज बनवा करके सारी मकान इसके बाद जो शुरू किया सो बनवा रहे हैं। और जबकि सीओ साहब खुद अपने प्रत्यक्ष रह करके अब मापी करके मकान बनवाया है। सीओ साहब सरासर गलत कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सीओ साहब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गिरिडीह जिला में ट्रैफिक व्यवस्था और बढ़ती दुर्घटना को देखते हुए यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में मोटरसाइकिल चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने की अपील की गई। गिरिडीह जिले में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने और शहर में बढ़ती दुर्घटना को देखते हुए
यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट के चलाने वाले मोटरसाइकिल चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने की अपील किया गया। मौके पर उपस्थित प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि गिरिडीह में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यह जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा। देखा जा रहा है कि यहाँ यातायात का नियम का अनुपालन बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग हेलमेट पहनने की आदत डालने के लिए जागरूकता अभियान के दौरान में हम लोग पूरे मेन रोड में पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी चलते फिरते मोटरसाइकिल चालकों को रोककर हेलमेट पहनने का आदत डालने के लिए हम लोग ने उनको सलाह दिया और उनसे जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, उनसे हम लोग ने निवेदन किया कि कृपया आप हेलमेट पहने, अपनी जान की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जिला अधिवक्ता संघ भवन में अधिवक्ता स्वर्गीय दिलीप सिंह के असामयिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। जिला अधिवक्ता संघ भवन में अधिवक्ता स्वर्गीय दिलीप सिंह के हुए आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में बार एसोसिएशन के मेंबर और अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। लोगों ने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुनू कांत, उपाध्यक्ष बालगोविंद साहू, संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा, संयुक्त कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा पांडे एवं अधिवक्तागण मौजूद थे। अचानक 1-1.5 बजे के आसपास उन्हें कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। उसके बाद उनके घर वालों ने डॉक्टर रामरतन केडिया को तुरंत बुलाया। वो आए, लेकिन उन्होंने देखने के बाद दिलीप सिंह जी को मृत घोषित कर दिया। दिलीप सिंह जी 75 वर्ष के जरूर थे, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो एक 75 वर्षीय व्यक्ति है। शारीरिक रूप से काफी फिट थे, चलने फिरने में वो कोई परेशानी नहीं थी, काफी हंसमुख थे। दिलीप कुमार सिंह जी, उनका निधन हो गया पिछले 19 तारीख को और 1993 से यहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे थे। सडनली अचानक उस दिन रविवार को उनको कुछ तकलीफ हुआ, दोपहर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पीछे एक पुत्री जो दोनों विवाहित हैं और अपनी पत्नी को छोड़ा है इस संसार छोड़ने के बाद। अब हम लोग ईश्वर से आज यही लोकसभा के माध्यम से आराधना की कि ईश्वर चरणों में स्थान दें और उस परिवार को जिसके ऊपर ये मुसीबत आया उसको सहने की क्षमता है। बहुत धन्यवाद। बिनोबा भावे द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय खो खो प्रतियोगिता में आरके महिला कॉलेज के सेमेस्टर 4 की 2 छात्राओं का चयन जोनल खो खो प्रतियोगिता में हुआ है। यह प्रतियोगिता फकीर मोहन विश्वविद्यालय उड़ीसा में आयोजित होगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय खो खो प्रतियोगिता में आरके महिला कॉलेज की सेमेस्टर 4 की 2 छात्राएं डिम्पी कुमारी और इंदु कुमारी का चयन जोनल खो खो प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो फकीर मोहन विश्वविद्यालय उड़ीसा में आयोजित है। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने दोनों की उज्जवल भविष्य की कामना की है तथा कॉलेज की अन्य छात्राओं को इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। साथ ही खेल शिक्षिका पूनम कुमारी को धन्यवाद दिया है। हजारीबाग में केवी महिला कॉलेज में और वह प्रशिक्षित होने के बाद यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंट करेगी छात्राएं प्रतियोगिता। पुलिस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देने मंगलवार को एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह गिरिडीह पहुंचे। नगर थाना में प्रांतीय अध्यक्ष का स्वागत एसोसिएशन के लोगों ने बुके देकर और माला पहनाकर किया। पुलिस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देने मंगलवार को एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह नगर थाना में प्रांतीय अध्यक्ष का स्वागत एसोसिएशन के
गिरिडीह शाखा के प्रतिनिधियों ने बुके देकर और माला पहनाकर किया। शाखा के निर्वाचित प्रतिनिधियों में नगर थाना प्रभारी सह अध्यक्ष राम नारायण चौधरी, सचिव जितेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष सत्येंद्र पासवान, कोषाध्यक्ष अरविंद पाठक और संयुक्त सचिव शकीला वास्के के साथ एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों से गिरिडीह में पुलिस क्लब की समस्या अब भी बनी हुई है। इसके निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं हुआ है। पुलिस क्लब के अध्यक्ष एसपी होते हैं तो ये पहल पहले ही होना चाहिए था। प्रांतीय अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में ही पुलिस को मिलने वाले क्षतिपूर्ति को बहाल करने का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के विरोध आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। पुरानी पेंशन नीति की बहाल किए जाने पर केंद्र सरकार का हवाला देते हुए प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि जब केंद्र सरकार इसे लागू करेगी तो राज्य सरकार स्तर पर यह स्वतः लागू हो जाएगा। 1 साल छुट्टी करें ये संभव नहीं है। ऐसे में ये सरकार आने के पहले अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि जैसे हम सरकार में आएंगे हम क्षतिपूर्ति को बहाल करेंगे, लेकिन इनकी 2 साल पूरी हो चुकी है। हम बार बार इनको याद करा रहे हैं कि आप अपनी घोषणा पत्र को याद कराएं, सम्मान करते हुए हमारा जो भी पुलिसकर्मी का क्षतिपूर्ति होगा उसको पुनः बहाल करें। लेकिन बार के बाद अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए 9 जनवरी को पूरे स्टेट का हम एक बैठक कर रहे हैं और उसके कार्यकारिणी की सभा में हम निर्णय लेंगे। अगर सरकार इसके बाद भी हम सरकार के अल्टीमेटम अवश्य देंगे, आग्रह जरूर करेगा। नहीं मानेगी तो पूरे हमारी स्टेट की जो भी पुलिस है, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर, चाहे वो जैप हो, जिला हो, होमगार्ड हो, सभी लोग आंदोलन के लिए तैयार है और पुनः हम आंदोलन में जाएंगे और उसके लिए सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेवारी सरकार की जो है। सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा जो भी आपकी वेतन की जो पॉलिसी है, हमारी समझौता जो वहाँ से लागू होता है स्वतः लागू हो जाता है। बहुत से स्टेट में, जैसे बंगाल स्टेट है, बहुत से स्टेट में उनकी अपनी वेतन नीतियाँ हैं, वो अपने स्वयं निर्णय ले सकती है। लेकिन हमारा जो भी सप्तम आयोग है, षष्टम आयोग है, जो भी आयोग बन के आता है वेतन के संदर्भ में, जो भी पुनरीक्षित वेतन मिलता है उसमें स्वतः हमको मिल जाता है। तो इस मामले में सरकार का ये कहना है कि जिस दिन केंद्र सरकार इसको लागू कर देगी, हम आपकी बात को मानते हुए हम भी लागू करते हैं। बहुत चीज़ को समझना पड़ता है। जब वेतन आयोग की सिफारिश केंद्र को आप लेते हैं और मान लेते हैं, तो इस पर भी केंद्र कम से कम पालन, वहाँ भी पूरे देश की समस्या है। एक झारखंड राज्य की समस्या है, पूरे देश की समस्या है और देश में भी बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं। केंद्र सरकार के सामने बात को रखा जा रहा है। जिस दिन वो बात वहाँ मानी जाएगी, ये राज्य सरकार स्वतः उसको मानेगी। झारखंड पेंशनर कल्याण के द्वारा महासंघ भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में रघुनंदन विश्वकर्मा पर बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर उपायुक्त को आवेदन सौंपा गया और दोषी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज के द्वारा कचहरी स्थित महासंघ भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें संघ के संगठन सचिव अशोक सिंह और रघुनंदन विश्वकर्मा ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया की शाखा राजधनबार और छोटकी खरगडीहा के बैंक कर्मियों के व्यवहार से आघात पहुंचा है। मामला यह है कि रघुनंदन विश्वकर्मा, जिसे राजधनबार बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम के द्वारा निजी दुश्मनी निकालते हुए बैंक में आए पेंशन की रकम की कटौती कर बार बार उन्हें परेशान किया जाता है। दूसरी ओर छोटकी खरगडीहा की रहने वाली हेमावती देवी के साथ भी बैंक कर्मियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इन्हीं सब को लेकर उपायुक्त को एक आवेदन भी दिया गया है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो श्री विश्वकर्मा के द्वारा 12 जनवरी को उपायुक्त के समक्ष आमरण अनशन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पेंशनर मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर विष्णु प्रसाद यादव, नरेंद्र सिंह, रूपलाल महतो, जय कुमार झा सहित कई कर्मचारीगण मौजूद थे। जिले में बैंकों की स्थिति खासकर बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा ही दयनीय है। पेंशनर्स कम राशि में अपना परिवार चलाते हैं, आर्थिक चलाते हैं, लेकिन बैंक का उनके प्रति बड़ा ही दुर्व्यवहार से उन तकलीफ होता है। आए दिन हम लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया के धनबाद ब्रांच के मैनेजर के बारे में लिखा था, जिसमें संलिप्तता थी एलडीएम की,
और उनके हेड ऑफिस को भी लिखकर भेजा था। क्या मामला था? रघुनंदन विश्वकर्मा 72 साल के पुराने पेंशनर्स हैं, पत्नी बीमार है। यह बात सही है कि बैंक का उनके ऊपर 2-2.5 लाख रुपए का लोन है। बैंक वालों ने उनका पेंशन रोक दिया था। हम लोगों ने कहा पेंशन रोकने से क्या होगा, आपका जो कटौती है किस्त वाइज आप काटना शुरू कीजिए। उन्होंने तय किया कि 10,000 रुपया महीना काटेंगे। 2-3 महीने तक 10,000 रुपया महीना काटा। अब नवंबर का जब पेंशन आया तो टोटल पैसा उनका काट लिया और जो खाता में पहले से भी 2-4 हजार रुपया बचा हुआ था वो भी पैसा उन्होंने जमा कर लिया। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये महसूस करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो पेंशनरों की हालत बहुत अति दुखद होगी। इसी से बात होकर रघुनंदन विश्वकर्मा 12 तारीख से वो अमरन भूख हड़ताल पर बैठ रहे डीसी के सामने। कि सितंबर में बैंक ऑफ इंडिया के कई शाखाओं में राजधनवार हुआ, डोरंडा हुआ, दोरपहरी हुआ, मिर्जागंज हुआ, अलकापुरी हुआ, खरगडीहा हुआ, इन सब बैंकों में कुछ मामले कुछ पेंशनधारियों का सितंबर में पेंशन आया ही नहीं। दुर्गा पूजा ऐसी अवसर पर ऐसी परिस्थिति में हम लोग लिखा पढ़ी किया और लिखा पढ़ी करने के गुनाह में कि हम तो एलडीएम को नहीं लिखा, हम लिखा प्रशासन को, जो हमारे पदाधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, सरकार का कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, और इन्होंने भेजा उनको। अब उसी के एवज में हमारा नवंबर का पेंशन बैलेंस 0 करके, न कोई इस तरह का पेंशन खाता से 0 करना न किसी आरबीआई का आदेश है, न सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जबरदस्ती इसलिए वो कर रहे हैं कि वो इसी जिला के रहने वाले हैं। हमसे व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी की नेतागिरी क्यों करता है? तो हम घोषणा करते हैं, क्योंकि जीवन भर हम नेतागिरी किए हैं, जितना हमको परेशान करेंगे उतना हम नेतागिरी करेंगे ही। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, बैंक ऑफ इंडिया के तमाम पदाधिकारियों का ध्यान सबको लिख के दिए आखिरी करना चाहेंगे कि 12 तारीख को हम डीसी के समक्ष शुरू करेंगे आंदोलन। क्यों नहीं वह मर जाए, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयड फेडरेशन गिरिडीह नगर निगम के बैनर तले अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर संगठन सचिव अशोक सिंह सहित कई निगम कर्मी मौजूद थे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन गिरिडीह नगर निगम के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम किया। नगर निगम से पैदल मार्च करते हुए नगर का भ्रमण कर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। मौके पर संगठन सचिव अशोक सिंह, लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर, लखन शर्मा, केदार हरिजन सहित कई नगर निगम कर्मी मौजूद थे। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में 5 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिन का प्रदर्शन धरना था। गिरिडीह नगर निगम में हम उपस्थित थे। गिरिडीह नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी मजदूरों ने 9 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक शहर का तमाम दौरा किया। 5 सूत्री मांगों में स्पष्ट तौर पर सबसे पहला जो हेमंत जी जब आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब मंत्री थे उसी समय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित करने का एक मुश्त निर्णय लिया और कैबिनेट ने डिसीजन भी दे दिया, लेकिन आज तक एक भी दैनिक वेतन भोगी मजदूरी का काम नहीं हुआ। दूसरी ओर 70% मिल रहा था जो नियमित कर्मचारी है उनके वेतन भत्ता का, उसमें से काट करके अचानक 40% कर दिया गया। इससे और गड़बड़ी हो गई। अभी जो नगर निगम में लोग रिटायर कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके आश्रित को पैसा नहीं मिल रहा है। नगर उपायुक्त कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से पैसा देंगे। 40% आकांक्षा ले जाता है, उसके बाद फिर ले जाता है श्री पब्लिकेशन और काम नगर निगम का कर्मचारी करता है। इन मुद्दे को लेकर और पेंशन 100% सरकार का डिसीजन है देने का, लेकिन नगर निगम में पेंशन किसी को 4,000 किसी को 2,000 मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद। इन सारे मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया। 19 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड दिसोम गुरु माननीय शिबू सोरेन के आवास मोराबादी में समूचे राज्य के निकाय मजदूर कर्मचारी आकर 1 दिन का वहां भूख हड़ताल करेंगे और बताएंगे गुरुजी ये झारखंड का आपने निर्माण किया और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला स्वीपर और ये इन कर्मियों का आपके यहाँ इस तरह का शोषण हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग फरवरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, यही हम लोग का निर्णय है। जमुआ प्रखंड के लताकी पंचायत सचिवालय परिसर के प्रांगण में शिविर लगाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत लोगों को कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और लाभुकों से आवेदन भी लिए गए।
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज जमुआ प्रखंड के लता की पंचायत सचिवालय परिसर के प्रांगण में शिविर लगाकर कई प्रकार के योजनाओं के लाभ की जानकारी देते हुए आवेदन प्राप्त किया गया। लता की पंचायत प्रधान श्री श्याम देव हाजरा के अध्यक्षता में पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ में उनकी समस्याओं के संबंधित आवेदन भी लिया गया। मौके पर कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस शिविर में वीडियो अशोक कुमार एवं सीओ द्वारिका बैठा प्रखंड अंचल से संबंधित सभी विभागों का स्टॉल लगाए गए थे। जिसका मुख्य ग्रामीणों की शिकायत है और त्वरित गति से निष्पादन करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता सुरेश हाजरा का कहना है कि यह निकम्मी सरकार जनता को 2 सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब प्रत्येक पंचायत में जाकर जनता को बेवकूफ बना रही है और इस कार्यक्रम के तहत एक भी कार्य नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पेपर ले लिया जाता है और बोरे में भर दिया जा रहा है। जमुआ से लल्लन कुमार। ये सरकार जो है 2 साल अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है और जनता को मूर्ख बनाने के लिए अपने वादे जो करके सरकार प्रलोभन दे करके जनादेश हासिल किया है, उसे भटकाने के लिए, ये जन मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए ऐसे कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये फर्जी है। अभी मुख्य रूप से राशन कार्ड बनाया जा रहा था, जिसका पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उपस्थित रहना अति आवश्यक था, जो अनुपस्थित है। अगर यह सवाल वीडियो से साहब से किया गया तो उन्होंने बोला कि एमओ साहब छुट्टी में है, तो जनता कहां तक भरोसा करेगी इस सरकार पर। खाना पूर्ति किया जा रहा है, कुछ भी कार्य संभव नहीं है कि होगा। बेंगाबाद के चपुआडी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआरडीए के डायरेक्टर आलोक कुमार उपस्थित हुए। मंगलवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के चपुआडी पंचायत सचिवालय में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीआरडीए के डायरेक्टर आलोक कुमार का उपस्थित लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही उन्होंने मनरेगा संबंधित योजनाओं का विस्तार में बताया और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को लेने की बात कही। वहीं उपस्थित मुखिया मोहम्मद समीम ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया व धन्यवाद दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, मुखिया मोहम्मद समीम समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पंचायतों में 16 नवंबर 2021 से लेकर के 29 दिसंबर 2021 तक ये आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से जो जन सरोकार के मुद्दे होते हैं उनको लोकल लेवल पे ही रिड्रेसल करना है और इसमें देख रहे हैं कि प्रखंड स्तरीय सभी विभागों का स्टॉल लगा है। जैसे पेंशन को लेकर काफ़ी समस्या है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ को लेकर के या विकलांग पेंशन को लेकर के, आपूर्ति विभाग में बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड या परिवार के अन्य सदस्यों को नाम जोड़ा जाना है, कोविड-19 का जो वैक्सीन फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज लेना है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग वेरिएंट जो है जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है। पुनः जो है विदेशों में या ग्रेट ब्रिटेन में जो है ओमिक्रॉन को लेकर के परेशानी हो रही है। इंडिया में भी करीब 150 के लगभग इसके पेशेंट आ गए हैं। तो हम जब तक सतर्क नहीं रहेंगे तब तक ये महामारी जो है अभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए सतर्कता के साथ हमें अपने आर्थिक गतिविधियों को भी बनाए रखना है और यहाँ पर मुख्य उद्देश्य वही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं
विभिन्न विभागों के माध्यम से जो है जनता उसको अपनाए और जो लाभ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं योजनाओं के तहत, जैसे ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम के अंतर्गत में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास प्लस की योजनाएं, भीमराव अम्बेडकर आवास की योजनाएं के साथ साथ जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना है या गव्य विकास की योजनाएं हैं, मत्स्य कृषकों के लिए योजनाएं हैं, बकरी पालन वगैरह सुकर पालन की जो योजनाएं हैं, पोल्ट्री डकिंग के लिए जो बतख पालन या मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनके लिए, या मुख्यमंत्री बंधन योजना, कोई अपनी ज़मीन में अगर वन लगाना चाहते हैं, मेडिसिनल प्लांट एक अलग विधा है जिसमें किसान अपने आय के साधनों को विकसित कर सकते हैं। और अगर देश के स्तर पे देखा जाए या प्रदेश के स्तर पे, तो जैसे इंडिया फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया का है या स्टार्टअप का है, या जो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें किसान भी अगर चाहे तो अपना योगदान दे सकते हैं। बिरनी प्रखंड क्षेत्र के खेदवार पंचायत भवन में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बिरनी प्रखंड क्षेत्र के खेदवारा पंचायत भवन परिसर में बुधवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों को माल्यार्पण कर व महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बाल विकास परियोजना, पशुपालन, JSLPS संस्था, प्रधानमंत्री आवास, प्रखंड आपूर्ति, सभी तरह के पेंशन, मनरेगा समेत सभी तरह के प्रखंड व अंचल विभाग का स्टॉल लगाकर लाभुकों का आवेदन लिया गया, जिसमें ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी गई। बिरनी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार का यह पूर्व घोषित कार्यक्रम है, जिसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर सभी पंचायत भवनों में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से बिरनी BDO सुनील वर्मा, CO अशोक राम, पशुपालन पदाधिकारी, सभी राजस्व उप निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, पोषण सखी, मुखिया बैजंती देवी, मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा वर्मा, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक अरविंद वर्मा, बिरनी पुलिस समेत सभी प्रखंड व अंचल कर्मी के अलावे स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 बरमसिया में बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 बरमसिया में वार्ड पार्षद गुड़िया देवी के द्वारा अपने वार्ड में बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और उन्होंने बताया कि ठंड को देखते हुए और भी कंबल का वितरण किया जाएगा, जो छूट गया है उन्हें भी कंबल दिया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।